मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम पहुँचे। आज हमारा इकट्ठा होना और इस वीडियो को बनाने का मकसद मसीही कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि आज आपको वो बातें और वो हक़ाइक़ बयान किए जाएंगी जिनसे आप के बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे मसीही कौम के ऊपर एक एटम बम गिरा दिया गया है। हुकूमत ख्वाह फेडरल हो ख्वाह सूबाई हो, आप ये देख लें कि मसीहियों को किस तरीके से दीवार के साथ लगाने की एक मजबूत और एक मकरू किस्म की साजिश तैयार की गई है। हमें कहा जाता है कि ये हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन जो बिल एक अरसे से पेंडिंग में था उसको इन्होंने मंजूर कर दिया और उस बिल का नाम जो है प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनॉरिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020 का नाम दिया गया। और हैरत की बात है कि ये नेशनल कमीशन ऑफ मिनॉरिटीज़ का जो बनाया गया है, इसके अंदर 21 बंदे जो हैं नॉमिनेट किए गए हैं और इन 21 के अंदर 3 क्रिश्चियन हैं, 4 हिंदू हैं और 14 जो हैं वो मुस्लिम हैं। अब मुझे आप बताएं कि मुस्लिम्स का इस मिनॉरिटी कमीशन से क्या ताल्लुक़? ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि औकाफ के अंदर, महकमा औकाफ के अंदर किसी क्रिश्चियन या हिंदू को लगा दिया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इन्होंने अपने फ़ैसले खुद करवाने हैं, हम पे इन्होंने अपने फ़ैसले थोपने हैं ताकि जो है मसीहियों की प्रॉपर्टीज़ को क्या किया जाए, हड़प किया जाए। और ये प्रॉपर्टीज़ का ये जो बिल है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हुकूमत जो है जब जी में आए अपने करिंदे जो हैं, हमारे ज़र खरीद गुलाम जो हैं, उनको आगे लाए और ये प्रॉपर्टीज़ को क्या करें, कह जी हमने इसे गिफ्ट कर दिया गया। जैसे शेल्टर होम कराची में बोल्डन मार्केट में जो स्कूल है वो सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें कराची डायसिस ने गिफ्ट किया है। मैं कहता हूँ कि कराची डायसिस के अंदर तो ज़फ़र इकबाल है और बिशप है। क्या बिशप सादक और ज़फ़र इकबाल की माँ जहेज़ में लाई थी ये जो ये गिफ्ट कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि मसीही अवाम को ये सोचना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज़ इनकी नहीं है, ये कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। और सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट के अंदर हम नाम भी वक्त आएगा तो बताएंगे, ऐसे वजीर हैं जो ये प्रॉपर्टीज़ को ख़रीद रहे हैं। जैसे सर हेनरी हॉलैंड आई हॉस्पिटल है, उसको क्या किया गया है, बिल्कुल मुस्मार कर दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के वजीर और उसका भाई जो है इस खरीदो फरोख्त में मुलव्वस है। और ये जगह जो है एक जो है फलाई अदारा था जिससे इलाके के लोगों के लिए आंखों की शिफा का काम जारी था, लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा था, लेकिन इस जगह को क्या किया, उसका नाम और निशान मिटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ हेरिटेज डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ, ये दो सिर्फ हस्तियां हैं, यही दो अशखास हैं जो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। बाकी इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो फाशिस्ट गवर्नमेंट है जिसने शनीला रूत के ज़रिए ये कमीशन के अंदर उसको बिठा दिया और इसके ज़रिए क्या कर रहे हैं, वो मसीही प्रॉपर्टीज़ पे क्या कर रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं और अपने मनपसंद बंदों के हवाले कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पेशावर के अंदर कॉलेज को क्या किया, उन्होंने हैंड ओवर कर लिया, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले आप देखें जितने भी स्कूल कॉलेज थे वो डीनेशनलाइज किए गए, लेकिन सिर्फ क्रिश्चियनों के अदारे जैसे CMS स्कूल है, मरे कॉलेज सियालकोट है, रावलपिंडी में गॉर्डन कॉलेज है, ये अभी तक डीनेशनलाइज नहीं किए गए। इससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत कोई भी है उसके दिल में क्रिश्चियनों के लिए बुग़्ज़ है, उसके दिल में नफ़रत है क्रिश्चियनों के लिए। तो क्रिश्चियनों को चाहिए कि खुदारा ये विंग से निकल आए। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये कोई भी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट ने ये कमाल कर दिया कि गिफ्ट लेना शुरू कर दिया। गिफ्ट आप क्रिश्चियनों से ले रहे हैं। आप आगा खान हॉस्पिटल है, आगा खान हॉस्पिटल जब बना था तो कहा गया था कि 3 साल के बाद इसको गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, आप हमें इसको फैसिलेट करें, टैक्स माफ़ कराएं, मिशनरीज आई, कस्टम नहीं लगा। आप मुझे बताएं क्या आगा खान हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने लिया? गवर्नमेंट में इतना दमखम है सिंध गवर्नमेंट में कि आगा खान हॉस्पिटल टेक ओवर करे? और क्रिश्चियनों के अंदर क्योंकि इंटरनेशनल कंगले और गद्दार हैं, क्योंकि जुदागाना इलेक्शन के ख़त्म होने के बाद
बिल्कुल इसी तरह हैं कि इनके अपने ज़र खरीद गुलाम नवीद एंथनी की शक्ल में मौजूद हैं। और मैं आसफ अली जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये नवीद एंथनी को फौरन एमपीए की सीट से रिमूव किया जाए, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी के लिए बदनामी का बायस बन रहा है, क्योंकि ये लैंड माफिया का सरबराह है। ये जफर इकबाल जो मिशनरी ज़मीनों का सौदागर है, उसका जो है राइट हैंड है, उसको सपोर्ट करता है। और ये बजाय के असेंबली में वक्त गुजारने के, मसीही कौम के मुसीबतों में साथ खड़े होने के, ये कराची डायसिस में हाजिरियां दे रहा है। तो खुदारा आर्मी चीफ से ही मैं कहूँगा कि इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि अभी देखें CZ जो एक बहुत ही मशहूर अदारा है, फातिमा जिन्ना रोड पे सिविल लाइन के ऊपर वाक़ है, उसके अंदर आप देखें इसका सौदा कर दिया गया है और उसके अंदर काबजीन बैठे हुए हैं। अगर इसका सौदा नहीं किया गया तो काबजीन क्यों बैठे हुए हैं, और अगर बैठे हुए हैं तो किस हैसियत में बैठे हुए हैं। और वकार हुसैन ने बाकायदा चर्च डायसिस के ऊपर बिल्कुल प्लानिंग के साथ 2021 के अंदर जून 6 के अंदर उसने हाई कोर्ट से कोर्ट के अंदर गया है कि मुझे जो है ये कब्जा दिलाया जाए, क्योंकि ये सौदा हो गया। अब कोर्ट को भी ये चाहिए था कि इससे बात पूछ करें आप किस बिहाफ के ऊपर ये ले रहे हैं। ये मिनॉरिटीज़ की ज़मीनें हैं, मुझे आप बताएं क्या मस्जिद या दरगाह को कोई फ़रोख्त कर सकता है? ये मिनॉरिटी बिल्स के अंदर ये दे दिया गया कि जी अकलियतों की जगह जो है बिक सकती है, गिफ्ट किया जा सकता है। कैसे गिफ्ट किया जा सकता है? कोई बिशप के बाप की ज़मीन तो नहीं है कि वो गिफ्ट कर दे। तो मैं अपने मसीही कौम परस्तों को, उन शेरों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बेदार हो जाएं और याद रखें, हमारे कहने का इंतज़ार ना करें, बल्कि आप खुद हालात को देख रहे हैं कि ये लोग जो हैं, ख़ास तौर से वकार हुसैन, जफ़र इकबाल, अकबाल खुर्रम, लाला पीटर, सादिक डैनियल, ये लोग जो है 5 जो है मसीही कौम के गद्दार हैं, मसीही प्रॉपर्टियों को बेच रहे हैं। इसीलिए बिशप सादिक अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसने बयाने पकड़े हैं, वो चाह रहा है कि मैं जगह हैंड ओवर करके फिर जाऊं। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अदालती फैसला आ गया है कि उसको वहां से खाली किया जाए, लेकिन वही लोग उसके करिंदे जो चर्च डायसिस के वकील हैं, वो उसको कह रहे हैं कि इसको रहने दिया जाए। तो मैं कोर्ट से भी अपील करूंगा, खुदारा इस दरिंदे से जान छुड़ाई जाए। और मसीही अवाम से भी अपील करूंगा कि खुदारा उठ खड़े हों और हम अभी बहुत जल्द एक हड़ताल की कॉल देंगे, एक इनके घेराव की कॉल देंगे, और अगर जाना पड़ा तो हम इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे, ताकि जो है अपनी प्रॉपर्टियों को बचाया जाए। चंद लोगों के ऊपर छोड़ा नहीं जाएगा। ये चंद लोग जो है ना, ये इन्होंने अपनी बहन को जहेज में देना है, ना ये इनकी माँ जहेज में लाई हुई है कि ये प्रॉपर्टियां गिफ्ट करें। और जो सिंध हुकूमत के वजीर हैं, मैं बिलावल भुट्टो साहब को और आसफ जरदारी साहब से भी अपील करूंगा कि खुदारा अपने इन वजीरों को देखें जो नवीद एंथनी के साथ मिलके ये प्रॉपर्टियों का सौदा कर रहे हैं। और मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी अपील करता हूं कि खुदारा शायद आप लोग यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में इसीलिए भेजे गए हैं, जिस तरह अस्तर मलका को भी बादशाह के महल में इसीलिए भेजा गया था कि बनी इसराइल के लिए वकालत करे और उसको बचाए। आप लोग भी शायद यूरोप में इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप मसीही कौम के लिए आवाज़ उठाएं। आप पाकिस्तान एम्बेसीज के सामने जाके मुजाहरा करें, आप यूएनओ के जेनेवा हेडक्वार्टर के अंदर जाके अपनी याददाश्त पेश करें कि देखें सिंध गवर्नमेंट ने और इमरान खान की गवर्नमेंट ने एक ऐसा बिल मंजूर किया है कि जब जी जाए टेक्निकल तरीके से मसीहियों की ज़मीनें क्या की जाएं, हड़प की जाएं। और मैं इस बिल की मजम्मत करता हूं, इस कमीशन की मजम्मत करता हूं। इस कमीशन को हम नहीं मानते, क्योंकि अगर ये मिनॉरिटी का कमीशन है, शनीला रूत को आप सब जानते हैं कि वो सैमुअल अज़राया और ये इस वक्त FC कॉलेज के अंदर जो भी बंदे बैठे हुए सब इसके रिश्तेदार हैं। और FC कॉलेज का क्या हाल कर दिया है, बाइबल सोसाइटी का क्या हाल कर दिया है। ये औरत जो है मसीही कौम की एजेबल है, ये याद रखें, ये मसीही कौम की एजेबल है और इस एजेबल का जो है घेराव करना चाहिए। मैं जिन बंदों के नाम लिए हैं और इस शनीला रूत को, मैं लाहौर के मसीहियों से भी अपील करता हूं कि खुदारा उठ खड़े हो और इन दरिंदों के खिलाफ खड़े हो जाएं और इनका घेराव करें। याद रखें, अगर आप चुप रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, कोई आपके लिए दूसरा नहीं आएगा। मिनॉरिटी विंग्स कितने बने हैं, कौन आके मसीहियों की आवाज़ बन रहा है, कौन मसीहियों के साथ खड़ा है। होना तो यह चाहिए कि जितने मिनॉरिटी विंग्स हैं वो जाएं और अपने इस्तीफे फेंक दें। अगर उनमें मसीही गैरत है तो कहें कि जब हमारी प्रॉपर्टीज़ की आप हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि आप हमारी प्रॉपर्टीज़ को
छीन रहे हैं तो हम आपके साथ क्यों हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आवाम से कहूंगा कि जो भी मिनॉरिटी विंग्स का बंदा मरे उसको गोरा कब्रिस्तानों में, उसी कब्रिस्तानों में जगह ना दे, वो अपनी पार्टीज के कब्रिस्तानों में जाएं, क्योंकि जब कुर्बानियां अपनी पार्टीज के लिए दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए जगह, हमारी जगह ना घेरे। तो इसलिए अब मिनॉरिटी विंग्स को भी मसीह गैरत अगर है तो अपने इस्तीफे दें या जाके अपनी पार्टियों से लड़े, उनके सामने खड़े हो जाएं। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि नवीद एंथनी के लिए कि बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब इस बंदे को इस सीट से हटा दें, क्योंकि ये बंदा एक लैंड माफिया का बहुत बड़ा रैकेट चला रहा है और इसको जो है फौरी तौर पे हटाया जाए, क्योंकि सफर इकबाल का ये राइट हैंड है। तो आप इस चीज़ पर हमारी अपील पे ध्यान दें, वरना याद रखें कि मसीही अवाम जो है सब जान चुकी है। जो मसीही अवाम का फर्ज जहाँ जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखता है, खुदारा तैयार रहें, क्योंकि हम अपील करेंगे और मसीही अवाम को एहतजाजी कॉल देंगे और मसीही अवाम जो है हमारे साथ खड़ी हो जाए, ताकि इन दरिंदों से हम अपनी कौम को निजात दिला सकें। शुक्रिया।